नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सबसे तेज 50 MCQ के मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए NCVT परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मॉडल पेपर की PDF कॉपी आपको कैसे प्राप्त हो सकती है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हील, ऑप्शन बी है टैंग, ऑप्शन सी है फेस और ऑप्शन डी है टिप। तो चित्र में दर्शाया गया ये एक हैंड फाइल है और इसके जो एक्स भाग जो मेंशन किया गया है इसको हील कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हील। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्क्राइबर इज मेड बाई विच मटेरियल। इस मतलब स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है टूल स्टील। तो जो स्क्राइबर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क्ड एज एक्स। चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पिन, ऑप्शन बी है चीक, ऑप्शन सी है फेस और ऑप्शन डी है आई होल। तो जो चित्र में दर्शाया गया यह एक हैमर है और इसके जो एक्स भाग को जो मेंशन किया है इसको चीक बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी चीक। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। मतलब रिवेटिंग पर्पस के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लेज हैमर, ऑप्शन बी है बॉल पिन हैमर और ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हैमर और ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हैमर। तो रिवेटिंग पर्पस के लिए जो हैमर यूज होता है वो वॉल पिन हैमर यूज होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी वॉल पिन हैमर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइल इज मेड बाई विच मटेरियल। क्वेश्चन में पूछा गया जो फाइल है, जो हैंड फाइल है जिसे रेती बोलते हैं, वो किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है टूल स्टील। तो जो फाइल होती है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेम द टूल मैंशनड बिलो। नीचे दिए गए टूल का या औजार का नाम बताएं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिवाइडर, ऑप्शन बी है आउटसाइड कलीपर, ऑप्शन सी है इनसाइड कलीपर, ऑप्शन डी है जेनी कलीपर। तो जो चित्र में औजार दिखाया गया है यह एक डिवाइडर है, क्योंकि इसकी दोनों लेग्स सीधी और नुकीली हैं, इसलिए यह डिवाइडर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए डिवाइडर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेम द टूल मेंशनड बिलो। नीचे दिए गए चित्र को पहचानें या चित्र का नाम बताएं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिवाइडर, ऑप्शन बी है सरफेस गेज, ऑप्शन सी है स्क्राइबर, ऑप्शन डी है जेनी कलीपर। तो नीचे जो चित्र दर्शाया गया है, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, यह एक सरफेस गेज है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सरफेस गेज। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टील रूल इज मेड बाई विच मटेरियल। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टील रूल किस धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील और ऑप्शन डी है टूल स्टील। तो जो स्टील रूल होता है वो हमेशा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जेनी कलीपर। मतलब जेनी कलीपर का दूसरा नाम कौन सा है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिवाइडर, ऑप्शन बी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो जो जेनी कैलिपर होते हैं उसके दो और नाम होते हैं, ऑड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। आगे बढ़ते और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चीजल इज मेड बाई विच मटेरियल। चीजल जो होती है, छैनी, वो किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है
कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है टूल स्टील। तो जो चीज़ल होती है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेम द पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर मार्क्ड एज एक्स। मतलब चित्र में जो माइक्रोमीटर का चित्र है उसमें दर्शाए गए एक्स भाग को क्या बोलते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेम, ऑप्शन बी है स्पिंडल, ऑप्शन सी है अनविल और ऑप्शन डी है रैचेट। तो जो माइक्रोमीटर का एक्स भाग दर्शाया है जिसका नाम पूछा है ये होती है अनविल, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी अनविल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट इज द एंगल ऑफ वी ग्रूव इन वी ब्लॉक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में या मॉडल पेपर में दिए गए हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप बहुत ध्यान से इनका उत्तर सुनिए और इनको समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द एंगल ऑफ वी ग्रुप इन वी ब्लॉक। वी ब्लॉक के वी ग्रुप का एंगल या कोण कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। तो वी ग्रुप का जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टील रूल का अल्पतमान क्या होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.05 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 0.50 मिलीमीटर। तो जो स्टील रूल होता है उसका जो अल्पतमान होता है वो 0.5 मिलीमीटर होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी 0.5 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेम द पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स। या चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या बोलते हैं। तो जो चित्र में दर्शाया गया यह एक ट्विस्ट ड्रिल है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका कि ये क्या नाम है इसका। ऑप्शन ए है लिप और ऑप्शन बी है लैंड, ऑप्शन सी है पॉइंट एंगल, ऑप्शन डी है रैचेट। तो जो चित्र में दर्शाया गया है यह ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी पॉइंट एंगल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ देम इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा टूल है जो डायरेक्ट मेजरमेंट देता है हमें। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टील रूल, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट एज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए स्टील रूल। स्टील रूल द्वारा हमें डायरेक्ट मेजरमेंट मिलता है, बाकी ट्राई स्क्वायर द्वारा नहीं मिलता, आउटसाइड कैलिपर द्वारा भी नहीं मिलता है और स्ट्रेट एज द्वारा भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। मतलब सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। तो सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेम द पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स। चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या बोलते हैं। तो जो चित्र है वो वर्नियर कैलिपर का है और इसका जो एक्स भाग है उसको क्या बोलते हैं, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मेन स्केल, ऑप्शन बी है फिक्स बार, ऑप्शन सी है मूविंग बार और ऑप्शन डी है डेप्थ बार। तो जो एक्स भाग चित्र में दर्शाया गया है वर्नियर कैलिपर का इसको डेप्थ बार बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी डेप्थ बार। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैचेट इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में रैचेट का क्या फंक्शन होता है या क्या कार्य होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टू कंट्रोल द प्रेशर, ऑप्शन बी है टू लॉक द स्पिंडल, ऑप्शन सी है टू एडजस्ट द थिम्बल, ऑप्शन डी है टू होल्ड वर्क पीस। तो जो रैचेट होता है उसका काम होता है टू कंट्रोल द प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए टू कंट्रोल द प्रेशर। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोमीटर का अल्पतमान क्या होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.010 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.002 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव या ऊपर में से कोई नहीं। तो
माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.010 मिलीमीटर होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 0.01 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नेम द पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स, चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या बोलते हैं। जो चित्र है वो एक बेंच ड्रिल मशीन का है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फीड हैंडल, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है डेप्थ स्टॉप, ऑप्शन डी है ड्रिल चक। तो जो चित्र है वो उसमें जो एक्स भाग को दर्शाया गया है वो ड्रिल चक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी ड्रिल चक। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप, बेंट स्निप का क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टू रिमूव बर, ऑप्शन बी है टू मेक होल्स इन सीट, ऑप्शन सी है टू वेंडिंग द सीट, ऑप्शन डी है टू कट सीट इन अलोंग कर्व लाइन, कर्व लाइन में सीट को काटना। तो जो बेंट स्निप होती है उसका काम होता है सीट को कर्व लाइन में काटना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी टू कट द सीट अलोंग कर्व लाइन। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या कहते हैं। तो जो चित्र है उसमें एक माइक्रोमीटर दिखाया गया है और उसके एक्स भाग को क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेम, ऑप्शन बी है स्पिंडल, ऑप्शन सी है थिम्बल और ऑप्शन डी है स्लीव। तो जो एक्स भाग को माइक्रोमीटर दर्शाया गया है उसको बोलते हैं थिम्बल, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी थिम्बल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, चित्र में दर्शाए गए साइन को या सिंबल को क्या बोलते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है गार्डेड, ऑप्शन सी है अनगार्डेड और ऑप्शन डी है पेडेस्टल क्रॉसिंग। तो जो चित्र है उसमें जो सिंबल दर्शाया गया है वो पेडेस्टल क्रॉसिंग का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी पेडेस्टल क्रॉसिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह को या सुरक्षा चिन्ह को क्या कहते हैं या क्या नाम है उसका। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वार्निंग साइन, ऑप्शन बी है मैंडेटरी साइन, ऑप्शन सी है प्रोविजनल साइन, ऑप्शन डी है इन्फॉर्मेशन साइन। तो जो चित्र है उसमें दर्शाया गया है वह एक इन्फॉर्मेशन साइन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन साइन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ड बाई वुड पेपर एंड क्लॉथ, लकड़ी कागज और कपड़े से लगी आग को किस क्लास की आग में क्लासीफाई करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी और ऑप्शन डी है क्लास डी। तो लकड़ी कागज और पेपर से जो आग लगती है उसको क्लास ए फायर में काउंट किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए क्लास ए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ड बाई वुड पेपर एंड क्लॉथ, लकड़ी कागज और कपड़े से लगी आग को किस क्लास की आग में क्लासीफाई करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी और ऑप्शन डी है क्लास डी। तो लकड़ी कागज और पेपर से जो आग लगती है उसको क्लास ए फायर में काउंट किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए क्लास ए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच वी कैन ड्रा इनटू वायर विदाउट रैप्चर, मतलब मेटल की वह प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसके कारण उस मेटल को तार में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना टूटे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी है टेंसाइल, ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी और ऑप्शन डी है माइलेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर वो हुआ ऑप्शन ए डक्टिलिटी, डक्टिलिटी के कारण कोई भी मेटल वायर में कन्वर्ट की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज का क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टू चेक विड्थ, ऑप्शन बी है टू चेक हाइट, ऑप्शन सी है टू चेक लेंथ, ऑप्शन डी है चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, मतलब दो असम्बल करते समय जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं उनके बीच का गैप निकालने के लिए। जो फिलर गेज होता है उसका जो काम होता है टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर वेंच वाइस, वेंच वाइस को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है मीडियम कार्बन स्टील और ऑप्शन डी है कास्ट आयरन।
तो जो बेंच बाइस होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी कास्ट आयरन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइड इन स्लॉटिंग एंगल प्लेट। मतलब स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट्स कटे रहते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉब क्लैंपिंग, ऑप्शन बी है इजी हैंडलिंग, ऑप्शन सी है रिड्यूस वेट, ऑप्शन डी है वेटर एपरियंस। तो जो स्लॉट कटे रहते हैं एंगल प्लेट में उसका काम होता है जॉब क्लैंपिंग करने का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए जॉब क्लैंपिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। विच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। मतलब कौन सा कैलिपर है जिसके द्वारा किसी गोल छड़ का केंद्र निकाला जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो जेनी कैलिपर द्वारा किसी भी गोल रॉड का सेंटर या केंद्र बिंदु निकाला जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए जेनी कैलिपर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। विच चीजल यूज टू कट ऑयल ग्रुप्स। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी चीजल है जिसके द्वारा ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है हाफ राउंड नोज चीजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो जो ऑयल ग्रुप्स होते हैं वो हाफ राउंड नोज चीजल द्वारा काटे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हुआ हाफ राउंड नोज चीजल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम मशीन स्पिंडल। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि मशीन स्पिंडल से सॉकेट और ड्रिल्स को बाहर निकालने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है स्लीव, ऑप्शन सी है पंच और ऑप्शन डी है हैमर। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट द्वारा मशीन स्पिंडल से ड्रिल्स और सॉकेट्स को बाहर निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग वेंट। मतलब उस कैलिपर का नाम बताइए जिसका एक जो लेग होता है वो सीधा और नुकीला होता है और दूसरा लेग होता है वो मुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो जो जिसका एक लेग सीधा होता है और एक लेग बेंड होता है वो होता है जेनी कैलिपर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए जेनी कैलिपर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। मतलब कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड यूज होता है उसकी शुद्धता कितनी होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन सी है 5 मिनट और ऑप्शन डी है 5 सेकेंड। तो जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री, इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। मतलब लकड़ी और चमड़ा की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल इस्तेमाल होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हैंड फाइल, ऑप्शन बी है वास्टर्ड फाइल, ऑप्शन सी है रास्प कट फाइल और ऑप्शन डी है सिंगल कट फाइल। तो चमड़ा और लकड़ी के फाइलिंग के लिए हमेशा रास्प कट फाइल यूज होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी रास्प कट फाइल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। मतलब जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसमें कटिंग स्पीड की क्या यूनिट होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मीटर पर रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी है एमएम पर रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी है मीटर पर मिनट और ऑप्शन डी है मिलीमीटर पर मिनट। तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसमें कटिंग स्पीड का जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर मिनट्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी मीटर पर मिनट। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। मतलब चित्र में जो दर्शाई गई वॉइस है इसका क्या नाम है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हैंड वॉइस, ऑप्शन बी है बेंच वॉइस, ऑप्शन सी है टूल मेकर वॉइस और ऑप्शन डी है क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो जो चित्र में दर्शाया गया है यह एक वेंच वॉइस है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी वेंच वॉइस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। व्हाट इज द यूज ऑफ वेबल प्रोटेक्टर। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि वेबल प्रोटेक्टर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है टू चेक द लेंथ, ऑप्शन बी है सेट द वर्क पीस, ऑप्शन सी है
मेजर द एंगल, ऑप्शन डी है मेजर द डेप्थ। तो जो बेबल प्रोटेक्टर होता है उसका काम होता है एंगल को मापना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी मेजर द एंगल, या एंगल को कोण को नापना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 1000 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन मेजरिंग सरफेस, मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग होता है जो मापी गई सरफेस के बीच में प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अनविल, ऑप्शन बी है थिम्बल, ऑप्शन सी है स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी है रैचिट स्टॉप। तो जो रैचिट स्टॉप होता है उसके द्वारा ही जो मेज़र की गई सरफेस जो होती हैं जिसके द्वारा हम मेज़र करते हैं उनके बीच का प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी रैचिट स्टॉप। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। विच पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड, मतलब वर्नियर हाइट गेज का वह कौन सा पार्ट होता है जिस पर स्लाइडिंग की जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जा, ऑप्शन बी है बेस, ऑप्शन सी है बीम और ऑप्शन डी है जॉक क्लैंप। तो जो वर्नियर हाइट गेज होता है उसका जो बीम होता है उसी पर बाकी सारी चीज़ें स्लाइड करती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी बीम। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का क्या सिद्धांत होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लाइडिंग, ऑप्शन बी है स्क्रू एंड नट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिंग और ऑप्शन डी है वार्म एंड वार्म व्हील। तो जो माइक्रोमीटर होता है वो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी स्क्रू एंड नट। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग अलॉन्ग कर्व लाइन, मतलब कौन सा हेक्सा ब्लेड होता है जिसके द्वारा हम कर्व लाइन के में कट कर सकते हैं या धातु को काट सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए HSS ब्लेड, ऑप्शन बी है ऑल हार्ड ब्लेड, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑप्शन डी है डायमंड ब्लेड। तो जो ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल ब्लेड उसके द्वारा ही हम धातु को कर्व लाइन में काट सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल ब्लेड। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग की वेज, कौन सी चीजल है जो की बेस काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेब चीजल, ऑप्शन बी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी है पंच चीजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर है वो है क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल द्वारा ही हम की बेस काटते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। Which part of combination set is used to mark and check angle of 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट होता है या कौन सा हेड होता है जिसके द्वारा हम 90 डिग्री और 45 डिग्री को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है रूल, ऑप्शन बी है सेंटर हेड, ऑप्शन बी है स्क्वायर हेड और ऑप्शन डी है प्रोटेक्टर हेड। तो जो स्क्वायर हेड होता है इसको द्वारा हम ये चेक करते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण और 45 डिग्री का कोण, इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी स्क्वायर हेड। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। वाई रिप्स आर प्रोवाइडेड इन सरफेस प्लेट, मतलब सरफेस प्लेट में रिप्स क्यों लगाई जाती हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोवाइड फ्लैटनेस, ऑप्शन बी है प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, ऑप्शन सी है प्रोवाइड स्क्वायरनेस और ऑप्शन डी है सपोर्ट द मशीन्ड सरफेस। तो जो सरफेस प्लेट में रिप्स लगाई जाती हैं उसका काम होता है प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन, मतलब कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कौन सा फ्लूइड यूज होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी है सॉल्युबल ऑयल, ऑप्शन सी है मिनरल ऑयल, ऑप्शन डी है वेजिटेबल ऑयल। तो जो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते हैं उसमें जो फ्लूइड यूज होता है वो होता है ड्राई एयर जेट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए ड्राई जेट एयर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है उसका क्या एंगल होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 210 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 से 7 डिग्री, ऑप्शन सी है
12 से 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 से 60 डिग्री। तो जो स्क्राइबर होता है उसका पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 12 से 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का क्या नाम होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लैक आयरन, ऑप्शन बी है टिंड आयरन, ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी है गैल्वनाइज्ड स्टील। तो जो जिंक कोटेड आयरन होता है उसका नाम होता है गैल्वनाइज्ड स्टील, इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी गैल्वनाइज्ड स्टील। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। नेम द जॉइंट मेड बाई फास्टनिंग टू एजेस ऑफ सीट मेटल टुगेदर। मतलब सीट मेटल की चादर के दो किनारों को आपस में फास्टनिंग द्वारा जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हेम, ऑप्शन बी है सीम, ऑप्शन सी है नोच और ऑप्शन डी है ग्रूव। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सीम। ये है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए एनसीवीटी परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।